ज्ञान को बोधित। महाराजा शुद्धोधन के राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ने ऐसा ही उत्तम ज्ञान प्राप्त किया, और जब उन्हें ऐसे उत्तम ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उनके मुख से निकला, क्या निकला? बुद्धं शरणं गच्छामि, कि मैं उत्तम ज्ञान की शरण जाता हूँ, किसी व्यक्ति की शरण नहीं। उत्तम ज्ञान। फिर कहा धम्मं शरणं गच्छामि, धम्म कहते हैं दुख मुक्ति का मार्ग, जिस मार्ग पर चल करके नाना प्रकार के लोगों से छुटकारा मिलता है, मैं ऐसे मार्ग की तरफ जाता हूँ। तो कहा धम्मं शरणं गच्छामि। फिर कहा संघं शरणं गच्छामि, संघ माने सबूत, कि मैं उस संघ की शरण जाता हूँ जो श्रेष्ठ ज्ञान से भरपूर है, जो धर्म का आचरण करता है, मैं ऐसे श्रावक संघ की शरण जाता हूँ। कहा संघं शरणं गच्छामि। फिर आपने कहा पाणातिपाता वेरमणि शिक्षापदं समादयामि, संसार में प्राण सबको प्रिय होते हैं, दुख सबको बुरा लगता है, मृत्यु से सब घबराते हैं, इसलिए आप लोगों ने कहा कि हम अकारण किसी की हत्या नहीं करते, क्योंकि संसार में सभी जीवित रहना चाहिए। दूसरी बात कहा अविद्या दाना वेरमणि, कि बगैर दिए हम किसी की कोई संपत्ति नहीं लेंगे, संपत्ति सबको प्रिय होती है। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आज के इस दौर में अगर संपत्ति के होता भी नहीं, हर कदम पर संपत्ति की जरूरत है, इसलिए आपने कहा कि हम किसी की मेहनत से उपार्जित संपत्ति को चुराएंगे नहीं, चोरी नहीं करेंगे। तीसरी बात आपने कहा कामेश मिथ्याचारा वेरमणि, कि हम व्यभिचार नहीं करेंगे, एक पत्नी व्रत पालन करेंगे, एक पतिव्रत पालन करेंगे, क्योंकि जो लोग व्यभिचार करते हैं वो मानसिक रूप से परेशान रहते हैं और अनावश्यक रहते हैं, और समाज में ऐसे लोगों की समाप्त हो जाती है, ऐसे लोगों को लोग नहीं बैठने देते लोग। इसलिए आप लोगों ने कहा कि हम एक पत्नी व्रत पालन करेंगे, एक पतिव्रत पालन करेंगे, व्यभिचार से अपने को अलग रखेंगे। चौथी बात कहा मूसा वादा वेरमणि, कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, किसी के साथ धोखा नहीं करेंगे। आप अच्छी तरह से जानते हैं जवान की बहुत बड़ी वैल्यू होती है, लाखों करोड़ों के व्यापार जवान के पद पर चलते हैं, बेटी बेटा पराये होते हैं तो जवान के नहीं। इसलिए हम अपनी जवान को झूठा नहीं करेंगे, हम किसी के साथ धोखा नहीं करेंगे। पांचवी बात कहा सुरा मेरे मध्य तमाम, हम नशीली चीजों से अपने को अलग रखेंगे, बीड़ी सिगरेट गुटखा तंबाकू भांग गांजा शराब इत्यादि जितनी भी नशीली चीजें हैं उन सबसे हम अपने को अलग रखेंगे। अब आप बताइए, जो आदमी इन बातों को अपने जीवन में पालन करेगा तो वो सुखी रहेगा या दुखी रहेगा? तो भगवान